अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज की लेक्चर वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम की डेट शीट और तैयारियों का मौसम, गर्मी, सब कुछ ही आ गया है, तो मेरे साथ रहिएगा एंड तक इस मौसम में। सेकेंड ईयर फिजिक्स पढ़ाने के लिए आज मैं आपको काम की बात बताने जा रहा हूँ। इसमें प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, जनरल साइंस तीनों ग्रुप और सिंध कराची बोर्ड सब अटेंटिव हो जाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस 2026 अकॉर्डिंग टू न्यू मॉडल पेपर एंड पेपर पैटर्न। इससे पहले मैं मॉडल पेपर अपलोड कर चुका हूँ तमाम सब्जेक्ट्स के। इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की पूरी कंप्लीट लिस्टिंग जा चुकी है, तो बिल्कुल मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के किसी का भी रिजल्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का खराब ना है, जो भी JJC के फॉलोअर्स हैं। अब चैप्टर बाय चैप्टर इंशाल्लाह बताऊंगा लिस्टिंग ये। एंड तक मेरे साथ रहिएगा, मुझे देख भी लीजिएगा, सुन भी लीजिएगा, जितना अच्छा आपको इंटरेस्ट कायम रहे। चैप्टर 15 पहला चैप्टर, क्योंकि 14 तक फर्स्ट ईयर में हो गए, सेकेंड ईयर के 15 चैप्टर से स्टार्टिंग है, जिसका नाम था मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके अंदर में इंपॉर्टेंट आपके लिए मुख्तसर सा ही ले आया, आसान सा ही, जिसका टॉपिक है हीट, बचपन में भी पढ़ते रहे, टेम्परेचर, इन दोनों की तो आप करेंगे डेफिनेशन और यूनिट्स, और साथ ही में करेंगे आप ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इसका कंप्लीट करना है काम। अब एंड तक मेरे साथ रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंप्लीट से क्या मुराद है, ब्रैकेट में जो वजाहतें लिख रहा हूं उससे क्या मुराद है, क्योंकि वो इंशाल्लाह मैं ब्रीफ करूंगा। चैप्टर 16 यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो खुद टॉपिक भी है, इसकी आपको स्टेटमेंट करनी है, और साथ ही में इसके दो मशहूर जमाना प्रोसेसेस आपको करने की कोशिश करनी है, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस, और ये करना है कंप्लीट। सही हो गया जनाब। उसके बाद है इसी चैप्टर में एक डेरिवेशन भी, जिसमें है Cp माइनस Cv इक्वल टू R। दूसरा टॉपिक यहाँ लिख रहा हूँ, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। इसकी डेरिवेशन है, ठीक है। चैप्टर 17 यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खुद जो टॉपिक भी है, इसकी आपको स्टेटमेंट करनी है, दोनों केल्विन भी और क्लॉसियस भी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों, और साथ ही में पेट्रोल, वो वाला नहीं भाई, महंगा सस्ता, एंड डीजल इंजन, इसका डिफरेंस या कंपेयर भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम था मैग्नेटिक फील्ड्स। इसमें जनाब मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इन दोनों की तो आपको करनी है डेफिनेशन, यूनिट्स और केसेस।
डेफिनेशन, यूनिट्स और केसेस। ठीक है, और इसी में फिर आपको करना है एक बड़ा ही मशहूर जमाना टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। इसमें क्या करना है, कंप्लीट। चैप्टर 19 यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें फैराडेज एंड लेंजेस लॉ, इसकी स्टेटमेंट दोनों की, और साथ ही में दोनों के फॉर्मूले। ठीक हो गया। उसके बाद एडी करंट्स, इसकी डेफिनेशन, प्रोडक्शन और इसके इफेक्ट्स। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वगैरह में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस में इसका असर। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, जो अगर आपने सेल्फ इंडक्शन का पढ़ो तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर जैसे आता है हाफ एल आई स्क्वायर, वाली डेरिवेशन करनी है। सही हो गया। उसके बाद आ गया चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम था एसी, वो वाला नहीं, गर्मियों में जो लगता है, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट है यहाँ पे। इसके अंदर आपको करना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन, डेफिनेशन के साथ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसमें एक फॉर्मूला आता है 1/2 पाई √LC वाला वो, और एसी थ्रू RLC सर्किट, इसमें सीरीज पैरेलल वाले दोनों। इसमें क्या करना है सर, इसकी डेरिवेशंस एक्सप्लेन एंड डेरिवेशन। ठीक है, छोटी छोटी डेरिवेशन, ये मैथमेटिकल वर्क है, डेरिवेशन के बजाय इसको फॉर्मूले भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज ना हो जाए कि सर इसकी तो डेरिवेशन मिली, फॉर्मूला जो उसके हमने किए हैं 2 लाइन के वो। उसके बाद चैप्टर 21 यानी फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, इसमें जनाब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको इलास्टिक मॉडुलस भी कहते हैं, साथ ही में इसके अंदर बल्क और यंग मॉडुलस की पूरी तफसील। यंग मॉडुलस तो डेरिवेशन के साथ करना होगा कंप्लीट। सही है, डेफिनेशन विद डेरिवेशन। बल्क मॉडुलस की सिर्फ डेफिनेशन और फॉर्मूला आएगा, यंग मॉडुलस ड्राइव होगा। उसके बाद है एनर्जी बैंड्स, जो 3 तरह के थे। इसी तरह बैलेंस, फॉरबिडन, और कंडक्शन बैंड। इनकी डेफिनेशंस के साथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, उसके बाद आ गया चैप्टर नंबर 22 यानी
फिजिक्स ऑफ सॉलिड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स आप कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हो। इसमें इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स या जो डायोड्स वगैरह बनते हैं, उसका टॉपिक एक है। इनकी डेफिनेशन आ जाएगी। सही है जी। उसके बाद एग्जाम्पल भी इसमें देनी पड़ेगी कि भाई ये डोपिंग करके हासिल होते हैं, कि इसमें इंडियम की हुई है, कि एंटीमनी की हुई है, जो मिलावट करके ये सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। पीएन जंक्शन डायोड, ये कंप्लीट होगा। इसी में साथ में एक एहतियातन लिखवा रहा हूं आपको, डोपिंग की डेफिनेशन जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग, बहुत ही मशहूर मामला है ये, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। ये कंप्लीट होगा विद सर्किट डायग्राम्स। सही है जी। इसका आखिरी है फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। कंप्लीट, और इसमें भी सर्किट डायग्राम्स बनेंगी। इसमें एहतियातन रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन जरूर कर लीजिएगा। सही हो गया जनाब। उसके बाद है चैप्टर नंबर 23, आपका पसंदीदा कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस वालों का पसंदीदा, जिसमें था लॉजिकल गेट्स यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और कौन कौन से गेट्स जरूर तैयार कर लीजिएगा, वो हैं नैंड और नॉर। वैसे इतना बच्चा चैप्टर है कि बाकी भी कर लें आप, जैसे एंड गेट और गेट भी कर लें, लेकिन एंड कर लें। ये आपको करना होगा डेफिनेशन, और 2 और 3 इनपुट दोनों के लिए इसका ट्रूथ टेबल। नसीब अच्छा टकरा गया तो 2 इनपुट वाला ट्रूथ टेबल जान छुटी, छोटा सा टेबल बनेगा, 2 की पावर 2 4 उसमें इनपुट आएंगे। अगर 3 वाला हो गया तो 8 इनपुट आएंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन बहुत आसान है। चैप्टर 24 रिलेटिविटी, आइंस्टाइन आ गए। इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। डेफिनेशन एग्जाम्पल्स के साथ। इसमें एहतियातन सिर्फ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस भी कर लीजिएगा, लिखा नहीं है लेकिन सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चैप्टर 25 यानी क्वांटम फिजिक्स, इसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन, जिसको एनिहिलेशन ऑफ मैटर भी कहते हैं। इसमें आपको इसकी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम और इक्वेशंस
करनी होगी। इक्वेशन वो वाली जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन दिखाई जाती है, रेस्ट पार्टिकल्स और प्रोडक्शन वाले पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर जिसमें बना था। चैप्टर 26 यानी एटॉमिक फिजिक्स, इसमें एक्सरेज, इसकी डेफिनेशन, ओरिजिनेशन जिसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं, और साथ में इसकी प्रॉपर्टीज के साथ यूजेस। सही है जनाब। अब आ जाए थोड़ा सा राइट पे, क्योंकि एक चैप्टर इधर दो रह गए। चैप्टर 27 जिसका नाम था बताएं, न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिव डीके, प्रोसेसेस। ठीक है, इसमें आपको एक्सप्लेन के साथ इसकी इक्वेशंस लिखनी है खाली। ये मैं जरा समझाऊंगा कि ये कौन सा है। सेक्शन सी वाला अलग है, ये अलग है। चैप्टर नंबर 27 में एक और है एक्टिविटी, वो नहीं भाई जो किताबों में लिखी होती है, अलग एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी में डी के कांस्टेंट, हाफ लाइफ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हमारी नहीं भाई, और मास डिफेक्ट, जिसको मास डेफिसिट भी कुछ टीचर्स बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन, यूनिट और फॉर्मूले। चलेगा बच्चों, आप लोगों के साथ ही तो मैं चलता हूँ, आप चले जाते हैं हमें छोड़ के। चैप्टर 28 यानी पार्टिकल फिजिक्स, इसमें विल्सन क्लाउड चैम्बर, उसकी डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। अब आज की वीडियो और लेक्चर का सबसे कीमती हिस्सा है, तो आप तो पहले ही चले गए, या इसकी जो है आपने स्क्रीनशॉट लेके जान छोड़ा ली, ऐसा ना करें। अब मैं आपको ब्रीफ करने जा रहा हूँ कि इसमें वाकया क्या है, इसमें करना क्या है। ठीक है, सही से नोट कीजिएगा, जो महसूस करूंगा लिख दूंगा, वरना जबानी सुनना जरूरी है। हीट टेम्परेचर में डेफिनेशन यूनिट्स ओनली, इजाफी कुछ नहीं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में कंप्लीट से मुराद है इसकी डेफिनेशन, सही है, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन 4-5 लाइन की, और इसके साथ एक ग्राफ। अगर तो ये टॉपिक हीट टेम्परेचर के साथ मिलकर आता है तो आप ग्राफ ही बनाइएगा, अगर अकेले आता है तो 4 मार्क्स का एक शॉर्ट होता है, ग्राफ बना दीजिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट ओनली, एक्सप्लेनेशन नहीं, वो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में चला गया। आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस कंप्लीट से मुराद यहाँ पे होगा डेफिनेशन करें, एक्सप्लेन करें, और साथ में इसका मैथमेटिकल वर्क जो है फॉर्मूले वाला वो करें। जरूर जरूर, ये तो डेरिवेशन लिखिए बाजा, ये करें। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में केल्विन क्लॉसियस दोनों की स्टेटमेंट करनी है, एक नहीं करेंगे क्योंकि दोनों को मिलकर ही ये सेकेंड लॉ कहा जाता है, अकेली जो है वो अधूरी हो जाएगी। सही है। पेट्रोल डीजल इंजन में डिफरेंस आप कॉलम बना के भी कर सकते हैं, पैराग्राफ में भी कर सकते हैं, वर्डिंग का डिफरेंस होगा, डेफिनेशन उस डिफरेंस में जरूर आ जाए। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इन दोनों के, मैग्नेटिक फ्लक्स तो भाई ये फाई है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो उसमें बी है वो है। इसकी डेफिनेशन दोनों की, यूनिट दोनों के, और केसेस जो है ये फ्लक्स के खाली, कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स कब होगा, मिनिमम कब होगा, जीरो कब होगा। ये कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर कंप्लीट से मुराद है, इसमें डेफिनेशन भी करेंगे आप कि व्हाट इज वोल्ट मीटर, व्हाट इज एमीटर, और फिर कंप्लीट से मुराद है इसके अंदर जो शंट की और सीरीज रेजिस्टर जो है उसकी डेरिवेशन करनी। सही है।
ऐसा मैं क्यों हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया है। फैराडेज लेंस लॉ की स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, और फॉर्मूले का मतलब एक पॉजिटिव साइन के साथ जो फैराडे ने ओरिजिनल दिया था, और उसके अंदर जो बैक ईएमएफ और इंड्यूस ईएमएफ का जो डायरेक्शन बयान करने के लिए माइनस एक इंट्रोड्यूस किया था, फॉर्मूले से मुराद वो है। एडी करंट में डेफिनेशन, प्रोडक्शन और इफेक्ट तीनों लिखेंगे आप उतना जो सवाल में पूछा गया। अगर उसने इफेक्ट नहीं पूछा तो इफेक्ट नहीं लिखेंगे, प्रोडक्शन नहीं पूछा तो प्रोडक्शन नहीं लिखेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर की एक फॉर्मेट करना है डिफाइन ड्राइव के साथ। और इसमें अच्छा ये भी बता दूं, कुछ इसमें ऐसे टॉपिक है जिसमें डायग्राम है, जिसमें जिसमें डायग्राम है उसमें आप डायग्राम बनाएंगे, अनलेस कि वो बोल दे, वरना अक्सर चांस तो है कि वो नहीं बोलेगा कि डायग्राम बनानी है। सीपी माइनस सीवी में ग्राफ जैसे है उसको डायग्राम समझ लें। आइसोथर्मल एडियाबैटिक का ग्राफ सेक्शन बी में नहीं सेक्शन सी में, ये टॉपिक डुअल पर्पज है, सेक्शन सी में भी आ सकता है। सी में अगर आया तो फिर कार्नोट इंजन साइड पे हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे सवाल हो जाएंगे। ये भी अंदर की बात बता रहा हूँ, सुन लिया करें। इसी तरह जनाब गैल्वानोमीटर एमीटर वाले में भी डायग्राम है छोटी सी, जिसमें वो दिखाते हैं हम कनेक्शन। उसके बाद आरएलसी वाला अगर होगा तो डायग्राम बनेगी, वरना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में कोई नहीं है। अब फॉरवर्ड रिवर्स फुल बैक इसमें तो लिख ही दिया मैंने डायग्राम, डायग्राम के इसमें डायग्राम बनानी ही बनानी है, ठीक है। लॉजिक गेट्स की जो है जो सिंबल्स होते हैं, वो इसके सिंबल्स को आप डायग्राम बोले या ना बोले, वो डायग्राम सिंबल्स की बनानी होगी। पेयर प्रोडक्शन में वो जो हल्की सी डायग्राम है, कि वो एक हैवी न्यूक्लियस से टकराने के लिए फोटोन आ रहा है और फिर वहां से डिसइंटीग्रेट हो रहा है, वो वाली डायग्राम। एक्सरेज में अगर तो ओरिजिनेशन पूछेगा, जो कि कम चांस है क्योंकि सेकंड ईयर में ये फर्स्ट ईयर से होकर आया दोबारा से, तो आप उस सूरत में सिर्फ डायग्राम बनाएंगे, वरना बाकी इस प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन में डायग्राम। सही है। अब ये बता दूं ये कौन सा सवाल है सर, तो ये पीछे का सारा क्लियर है ना, क्या रह गया कुछ? सब क्लियर है। इनर्शियल, इसके साथ जो है आप सिर्फ इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन भी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन भी एहतियातन कर लीजिएगा। एहतियातन से मुराद ये है बेटा, जो बिल्कुल चैंपियन अच्छे स्टूडेंट जिनकी 85 80 प्लस आई भी है फर्स्ट ईयर में, वो इज्जत को कायम रखें, मेंटेन रखें, उनके लिए होता है ये जुमला के एहतियातन एहतियातन। सर ये तो पहले ही इतने सारे और एहतियातन, मैं कहूँ बेटा वो नहीं बता रहा हूँ। सेफ जोन बिल्कुल जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, इन सब चीजों का माइंड सेट के साथ होता है कि मैं अच्छी तैयारी कर रहा हूँ, गैप आगे अच्छे हैं, फिजिक्स में गैप है, कर लेते हैं यार, इसमें टाइम भी है, सेहत भी है, सब कुछ, वरना तो भाई कुछ भी ना करें। सही है। विल्सन क्लाउड चैम्बर की कंस्ट्रक्शन आएगी तो डायग्राम बनेगी, ठीक है। इसमें एक्टिविटी जो है इसका फॉर्मूला होता है, डी के कांस्टेंट इसका फॉर्मूला हाफ लाइफ के साथ मिलकर होता है दोनों का। सही है। यूनिट जो है वो डी के कांस्टेंट के भी होते हैं, इसके भी होते हैं। मास डिफेक्ट के यूनिट नहीं होते, ये सिर्फ डेफिनेशन और फॉर्मूला होता है। सही है यहाँ तक। ये अगर आप काउंट करेंगे तो ये मोर और लेस तकरीबन 23 क्वेश्चंस हैं इन ऑल, या 24 कर लेते हैं क्योंकि मैंने एक आखिर में बढ़ा दिया था। पूरी बुक में 50 के करीब है, तो ये आधे से कम हो गए, तो अब प्रैक्टिस करना आप पर लाजिम है। अब ये फाइनल थॉट, उसके बाद आप लोग की छुट्टी के डू और डाई चैप्टर्स कौन से हैं और स्पेशल नोट क्या आप बताने जा रहे हैं। पहले स्पेशल नोट बता देते हैं, उससे पहले एक और स्पेशल बात बता रहे हैं कि जेजेसी और इसकी जो है चीजें आप जो है पीडीएफ वगैरह नहीं मंगा रहे हैं, तो स्कीम ऑन है कि तमाम सब्जेक्ट्स के टारगेटेड पेपर, टारगेट गेस्ट पेपर गारंटीड 2026 के आप बाय कर सकते हैं, पीडीएफ मंगा सकते हैं। इम्तिहान के लिए भरपूर तैयारी के लिए गारंटीड अंदाज में, आपके ऊपर है कि अभी तक मंगवाया है या नहीं, मंगवाना चाहते हैं कि नहीं। 2026 के हिसाब से, ठीक है जी। बाकी कामों के लिए भी आप क्वेरीज और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सब जवाब वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। टू द पॉइंट मुख्तसर बात कीजिएगा, ये सारी बातें जो बता दिया करूँ उसी में से मत पूछा करें कुछ। स्पेशल नोट ये है कि देखें आपको सेक्शन बी में 7 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। सही है। न्यूमेरिकल्स की लिस्ट पीडीएफ में मिल सकती है, ये ऑनलाइन नहीं जा रही पब्लिक। और 6 थ्योरी के क्वेश्चन होंगे,
ये लिस्ट 6 थ्योरी के क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह गारंटी है अल्लाह ताला की रजा के साथ। इसका घोटा लगाएं तो 6 थ्योरी के क्वेश्चन उन लोगों के सेव हो जाएंगे जो न्यूमेरिकल से डरते हैं, जिनको न्यूमेरिकल बहुत हार्ड लगते हैं। इस तरह ये 13 पार्ट हो जाएंगे। 13 में से आपको करने होंगे 9 सेक्शन बी में। सही हो गया यहाँ तक? अब जल्दी से देख लें डू और डाई चैप्टर्स क्या हैं। डू और डाई चैप्टर्स में स्टैटिक लिहाज के पहले यहाँ बता देता हूँ, और फिर उसके बाद आप अपने तौर पे वहां पे उसको लिस्ट को इंसर्ट कर लीजिएगा। 15 मॉलिक्यूलर थ्योरी वाला, 18 मैग्नेटिक फील्ड वाला, 19 21 यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, 22 23 यानी सॉलिड स्टेट फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, और इधर से जनाब 27। अब ये बताने का मकसद ये है बेटा कि अगर आपका और दिल डूब रहा है तो आप ये चैप्टर तो एटलीस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लें। और इसमें अंदर की बात बता दूं, ये जो बीच के 3 चैप्टर है ना, इसमें से शॉर्ट आने का ज्यादा चांस रहेगा हर बार। रीजन, इनमें लॉन्ग नहीं है। बता रहा हूँ बातें फायदा उठाने में। इसमें लॉन्ग नहीं है तो 3 लॉन्ग के बजाय 3 शॉर्ट आ जाएंगे, क्योंकि इसमें मजीद जो 22 23 है, 2 ऐसे है कि इनमें न्यूमेरिकल भी नहीं है। तो इसको तो पहली फुर्सत में आप कर लें 22 23। इससे होगा कि 2 शॉर्ट निकल गए, 7 न्यूमेरिकल पक्के हैं, 9 पार्ट बिल्कुल लश पश हो गए। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी अच्छी करें, बेहतरीन हो गया। मैक्सिमम मार्क्स की तरफ आप जा सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इसका फायदा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। फिर भी कोई शक शुबा है तो आप पूछ सकते हैं सर जब्बार से और जेजेसी से, अपनी रिक्वेस्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं यूट्यूब पर जा रही हैं, जेजेसी भाई सर जब्बार के प्लेटफॉर्म से फायदा उठाएं और भरपूर मेहनत करें। और नमाजों की पाबंदी तो आप लोग कर ही रहे हैं, मजीद करें। वालिदैन का बहुत ज्यादा ध्यान और ख्याल, दुआओं की दरखास्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।